फर्स्ट फाइनेंस के एमडी और सीईओ मनोज विश्वनाथन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे नतीजों के साथ ही। हमने देखा कि जो आपके डिसबर्समेंट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। 600 करोड़ को आप क्रॉस कर गए हैं। ईयर ऑन ईयर जो है वो करीब 117% की ग्रोथ है। कौन से फैक्टर्स हैं, कहाँ से आ रही है ये ग्रोथ? सर, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो प्लानिंग था डिस्ट्रीब्यूशन का 200, अभी स्टार्ट ऑफ द ईयर में हमारे 200 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे। उसको एक्सपैंड करके हमारा प्लान है 400 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पहुंचने का 2 साल में। तो so that strategy is playing out well. We have added 24 more distribution points in this quarter to 224 पहुंच चुके हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड होने से बेनिफिट आ रहा है डिस्बर्सल का, और डिमांड भी स्ट्रांग है ग्राउंड लेवल पे कस्टमर्स को। मतलब ये अफोर्डेबल सेगमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, तो जेन्युइन एंड यूजर्स है जिनको प्रॉपर्टी चाहिए रहने के लिए। तो उसका तो डिमांड अच्छा रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो ये दोनों चीजों का अभी बेनिफिट आ रहा है। विश्वनाथन, बड़े शहर या छोटे शहर? इस बार जो कोविड के बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपने बड़े शहर छोड़कर छोटे शहर चले गए, अपने घर वापस चले गए और उसके बाद वहीं से काम करने लगे, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन बहुत लोगों को मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कंपनियां एडजस्ट कर रही हैं। जाहिर तौर पर आपको भी अपने बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ा होगा। ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ आएगी, ये कहाँ से आएगी, बड़े शहरों से या छोटे शहरों से? अब आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो बड़े शहर के जो पेरिफेरल एरियाज में जो डेवलपमेंट था, तो थोड़ा बहुत वो अभी छोटे शहरों में शिफ्ट होने लगा है। तो लोग अभी अपने अपने शहर में रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो purchasing or building homes in their own towns to have a more comfortable environment for working. तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। मतलब आई वुड नॉट से लॉट ऑफ इम्पैक्ट, बट यस देयर इज सम इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक इन जनरेटिंग डिमांड इन स्मॉलर टाउन्स आल्सो। ओके, आपने हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आपका गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है। आने वाले समय में क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी आगे बढ़ने की आपकी तैयारी है? तो हमारा स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डिमांड है वो मोस्टली अर्बनाइज्ड स्टेट्स में ज्यादातर आता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना जैसे जगह में अर्बनाइजेशन इज एट अ फास्टर पेस। तो जहाँ पे लोग विलेजेस से माइग्रेट होकर सिटीज में आते हैं फॉर लाइवलीहुड, फॉर फाइंडिंग जॉब्स और सेटिंग अप बिजनेस, वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड ज्यादा रहता है। तो इसीलिए हमने इन स्टेट्स में फोकस किया है और अब वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन दी स्टेट्स। तो नेक्स्ट 2-3 साल के लिए यही प्लान है कि जो स्टेट से 5-6 स्टेट्स जो हमारे फोकस स्टेट्स है वहीं पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड करना है और वहीं से बिजनेस हमको मतलब फोकस वहीं पे फोकस करना है। उसके आगे जब दूसरे स्टेट्स में अर्बनाइजेशन पिकअप होगा तो अब वहां पे भी हम लोग फोकस करेंगे। करेक्ट। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, वो है डिजिटल अडॉप्शन को लेकर। हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो है काफ़ी कंपनीज जो है डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेज़ी से कर रही हैं। आपकी कंपनी जैसे है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट टू इनकम रेशो उनके लिए बेहतर हो जाता है। आपका क्या विजन है इस समय डिजिटल ग्रोथ को लेकर अपनी कंपनी के लिए, और इस समय क्या स्थिति है? तो हमारा विजन यही है कि कस्टमर्स जो भी हमारे जो प्रोसेसेस हैं, इंटरनल लोन के प्रोसेसेस हैं, और कस्टमर्स को जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना है, जो वॉट एवर इज पॉसिबल थ्रू डिजिटल मेथड्स, वो डिजिटल ही हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें दोनों के लिए बेनिफिट है। कस्टमर्स के लिए ईजी हो जाता है क्योंकि उनको फिर ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, अपने घर में बैठ के एग्रीमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। तो और हमारे लिए भी ईजी हो जाता है क्योंकि फिर हमारा कॉस्ट कम हो जाता है उससे। So our vision is that wherever possible, whatever processes can be completed digitally, हम लोग डिजिटल अडॉप्शन करेंगे। पेमेंट्स काफी अभी पेमेंट्स डिजिटल हो चुके हैं। यूपीआई का अडॉप्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। दूसरा जो हमारा ई सिग्नेचर, ई स्टैम्प पेपर, ये सब चीजों का भी अडॉप्शन अभी बहुत अच्छा हो रहा है। तो इट इज इंक्रीजिंग मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हमको लग रहा है कि 1-2 साल में ये ऑलमोस्ट 100% लेवल पे पहुंच जाएगा।
करेक्ट। तो 100% डिजिटलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आप। ऑल द बेस्ट फॉर दैट मिस्टर विश्वनाथन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। होम फर्स्ट फाइनेंस के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह से बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। छोटे शहरों में डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ रही है और डिजिटलाइजेशन की तरफ कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आपको होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं? आस्था जैन मेरी एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनसे पूछते हैं सवाल। आस्था, बहुत बहुत स्वागत आपका। होम फर्स्ट फाइनेंस के मैनेजमेंट को आपने सुना, क्या कॉल है स्टॉक पर फिलहाल आपका? गुड आफ्टरनून। देखिए, होम फर्स्ट फाइनेंस की यहाँ पे बात करें तो कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है। इसमें 2-3 पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं। एक तो इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो इनके जितने भी पेयर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन लोगों का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी और सेंट्रलाइज्ड अंडरराइटिंग पे रहा है। दूसरी तरफ इन लोगों ने जो कैपिटल रेजिंग जो इनकी एबिलिटी है उसमें भी काफ़ी बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। और अगर ये कैपिटल रेजिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है किसी भी एनबीएफसी की तो वो आगे फायदा करती है कॉस्ट ऑफ फंड्स को रिड्यूस करने में। तीसरी तरफ असेट क्वालिटी अब नॉर्मलाइज होने लगी है और ये पूरा एक मैक्रो फैक्टर है जो सभी तरह के एनबीएफसी पे काम करेगा और वो यहाँ पे कंपनी को फायदा करता हुआ नजर आएगा। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि इनकी जो फाइनेंशियल्स है वो काफी बढ़िया है। इन्होंने ब्रांच नेटवर्क को काफी अच्छे से बढ़ाया है और इस वजह से इनका असेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, ग्रोथ भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑल इन ऑल कंपनी काफी सॉलिड लगती है। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 3.5% की तेजी के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है 850 के आसपास। मेरे हिसाब से ये अच्छा एक कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी ना खरीदे। थोड़ा सा एक बार अगर ये डाउन साइड में हमें मिलता है 800 के लेवल के आसपास तो वहां पे बढ़िया खरीद का मौका पड़ेगा, लेकिन लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड रखना है। लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें इनिशियल तो 920 के रहेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे 1000 के ऊपर के भी लेवल देखने को नजर आएंगे। चलिए, तो अगर ये स्टॉक आपके पास है तो इसको होल्ड कीजिए और अगर आप नई एंट्री चाहते हैं तो कुछ गिरावट का इंतजार कीजिए। 920 और उसके बाद और ऊपर के टारगेट्स भी दिखाई देते हैं होम फर्स्ट पे। लेकिन आज